उन्होंने जो उस शख्स को देखा तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि उसकी आंखों की जगह खोले अहमद, और दोनों ने अपने चेहरे से नकाब हटाए हुए हैं और दोनों के मुंह जो हैं वो गाड़ी की तरफ हैं और दोनों के चेहरे भयानक हैं अहमद, कि वो दोनों शख्स हवाओं में फ्लाई करते हुए गायब हो गए, कि दुकान के अंदर से कोई शटर बजा रहा है। अंदर से? मैंने उस आमिल को मार दिया है। जानते हो खुदकुशी कैसे की है? कि इसने पंखे में लटक के अपनी जान दे दी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं और अहमद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने बीच में सुना था आपकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। हाँ, थोड़ी सी वो मौसम की वजह से, मौसम की change हो वजह रहा है से मौसम सर्दियों का है। हाँ, स्टार्ट लेकिन अगर नौजवानों से पूछें तो मौसम आशिकी का है। अरे वाह, आशिकी का मौसम। आशिकी का मौसम है। हाँ। और आशिकी पे एक शेर इरशाद किया अरे है, वाह, क्या बात है। इश्क वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, इश्क वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, इश्क वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, बल्कि इश्क तो वो है जो तुझे किसी और का होने न दे। क्या बात है अहमद, क्या बात है, क्या बात है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसी बात को। मैं कह रहा हूँ, किस काम की भला वो दिखावे की जिंदगी, किस काम की भला वो दिखावे की जिंदगी। हाय हाय हाय, ये वो बेवफाओं के नाम कर रहा हूँ कि किस काम की भला वो दिखावे की जिंदगी, वादे किए किसी से और गुजारी किसी के साथ। ओ, क्या बात है, क्या बात है। ये बेवफाओं के लिए शेर था। हाँ जी, ऐसे ही। ओए होए होए होए। और कह रहा हूँ कि अधूरा इश्क था लेकिन, अधूरा इश्क था लेकिन, आशिकों, कि अधूरा इश्क था लेकिन मुकम्मल खा गया मुझको। ओ ओ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अधूरा इश्क था लेकिन मुकम्मल खा गया मुझको। मैं कह रहा हूँ ओए होए, कि तुम जो कहते हो तो मान लेते हैं, तुम जो कहते हो तो मान लेते हैं। हाय, तुम जो कहते हो तो मान लेते हैं कि सिर्फ फरिश्ते ही जान लेते हैं। इंसान भी जान लेते हैं मैं बेवफाई वहीं करके। से आ रहा ओए हूँ, कह रहे होए। कि जी इंसान कुछ नहीं करते, सिर्फ फरिश्ते ही जान लेते हैं। और कह रहा हूँ वाह वाह। कि हासिल कीजिए हासिल कीजिए, या गंवा दीजिए, हासिल कीजिए या गंवा दीजिए। गंवा दीजिए, हासिल कीजिए या गंवा दीजिए, मगर इस्तेमाल मत कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आजकल लोग इस्तेमाल ही कर रहे हैं बदनसीबी से। मेरे एक बड़े प्यार करने वाले हैं, मुझसे कहने लगे कि आप बहुत अच्छे हो। अच्छा, मुझसे कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हो। मैंने कहा बस एक यही तो खराबी है। ओए होए होए होए। और मुझसे भी किसी ने कहा क्या कह रहे कि आप बहुत अच्छे हो, आहा, बहुत अच्छे से इस्तेमाल होते हो। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत बात अच्छे खत्म से शेख साहब। इस्तेमाल अच्छा, होते क्या बात है, क्या बात है। और मेरा ख्याल ये तो शेरो शायरी और आशिकी माशूकी का सेशन हो गया। बिल्कुल। अब जो जिसका ऑडियंस को इंतज़ार है, फैमिली को इंतज़ार है, अब उसकी और बारी। मैं अपनी फैमिली को मोहब्बत भरा सलाम, और जितने भी लोग हैं जहाँ से भी सुनने वाले, अहमद, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिन अल्फाजों में अपनी फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया अदा किया जाए। क्या बात है, हर क्या वीडियो में करता हूँ, और अभी भी मेरी तरफ से ढेरों प्यार आप ढेरों तमाम प्यार है लोगों आप लोगों के के लिए। लिए। और एक चीज़ और याद आ गई मुझे, हाँ देखो कितनी अच्छी बात है कि भाई बांग्लादेश से जितने भी लोग हैं, हाँ, हिंदुस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, दुनिया में कहीं से भी सऊदी लोग अरब हैं, हुआ, और जिन जिन के हमने नाम नहीं लिए वो भी। लेकिन बांग्लादेश का नाम लेना यूँ ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे एक प्यार करने वाले ने शिकायत की कि भाई शेख साहब आप बांग्लादेश का नाम नहीं लेते। तो भाई बांग्लादेश हमारा दिल है, ठीक है, वो हमारी जान का एक हिस्सा है। तो बांग्लादेश वालों के लिए दिल से प्यार है, तमाम लोगों के लिए दिल से प्यार है। बांग्लादेश से तो हमें इतना प्यार है कि हमारे यहाँ तो मिठाई का नाम ही ढाका चमचम है। हाँ, जो हमारा चल रहा यहाँ होता पे है बांग्लादेश के नाम से काफी बेकरी से ढाका बेकरी ऐसे ही है ना। और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो मेरे बंगाली दो चार यार दोस्त हैं, जो मेरे क्या बात है, क्या बड़े बात है। अच्छे यार दोस्त हैं मेरे। और थैंक यू बांग्लादेश वालों, बहुत प्यार, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। अहमद, ये आज की अपनी कहानी है, मेरे एक बड़े प्यार करने वाले हैं, उन्होंने मुझसे शेयर की है, तो मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना अपने प्यार करने वालों से शेयर करूं। जी। ये किस्सा हुआ है हमारे यार के साथ। वो यहाँ कराची में रहते हैं, हाँ। और बड़े खाते पीते माशाल्लाह वेल सेटअप आदमी है। तो अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं बाई रोड इंडिया। इंडिया, ये हाँ। कितनी पुरानी बात है ये? ये अहमद, ये 80 की बात है, ये समझ 80s की। ओके, 18 की ओके, बात है, ठीक है। अब ये इंडिया जा रहे हैं बाई रोड, तो इनको पहले बाई रोड जब जाएंगे तो इन्हें वाघा टच करना है, वाघा के बाद इन्हें अटारी टच करना है, अटारी के बाद ये जाना चाह रहे हैं अमृतसर, क्योंकि अमृतसर में इनके जिस रिश्तेदार हैं। तो
उन्होंने जब भी सोचा कि वाया जाने से अच्छा है कि लाहौर से ही लाहौर तफरी करते हुए जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ निकल गए। और ये फैमिली जा कहाँ से रही है? ये जा रही है कराची से। कराची से। कराची ओके, से। ओके। ये फैमिली के 5 लोग हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, 3 इनके बच्चे हैं। ये अपनी गाड़ी में बैठे हैं मस्त होके। अब ये निकले हैं इंडिया जाने के लिए। अहमद बाई रोड जा रहे हैं, मस्त होके निकले हैं, मजेदार रास्ते में स्टे वस्टे करते हुए, खाते पीते हुए पूरी फैमिली जा रही है। कराची क्रॉस कर दिया, हैदराबाद क्रॉस कर दिया, ये निकल गए। मुल्तान क्रॉस करने के बाद ये जनाब लाहौर पहुंचे हैं। ओके। अब लाहौर पहुंचने के बाद यहाँ इनको टाइम हो गया है। इन्होंने सोचा कि वक्त को ज़ाया किए बगैर हम क्यों ना बॉर्डर जाते हैं और बॉर्डर पे क्रॉस करके हम अटारी टच करेंगे। यही सोच के अब शाम का पहर है अहमद, लेकिन क्या सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी हम पहुंच जाएं उतना अच्छा है। ये शाम मगरिब गुजरी है और ये वाघा बॉर्डर तक पहुंचे। अब जैसी वाघा इन्होंने टच किया है तो वाघा बॉर्डर पे इनको रोक दिया गया है। अब जब इसको रोक दिया गया तो इन्होंने वजह पूछी। उन्होंने बोला भाई कोई वजह है, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से आप अभी ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो पूछा भाई कितनी देर में बॉर्डर खुलेगा? कहने लगे भाई कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तो 2 घंटे लगेंगे बॉर्डर खुलने में? बॉर्डर खुलने में 2 घंटे के बाद आप यहां से गुजर जाएंगे। अब याद रहे अहमद कि ये रात का पहर हो रहा है। अब ये लोग यहां रुके हैं। इन्होंने सोचा क्या करें कि 2 घंटे तो हमने गुजारने हैं। तो वाघा बॉर्डर से टच है एक गांव जिसका नाम है दयाल। ये दयाल गांव है। ये दयाल गांव के पास अपनी गाड़ी लाके इन्होंने रोकी है। इन्होंने सोचा 2 घंटे गुजारने हैं। ये गाड़ी रोकी हुई है अहमद। मगरिब गुजर चुकी है, घंटा गुजरा, 2 घंटे हुए, अब रात कट रही है। इन्होंने सोचा 2 घंटे हो गए, बॉर्डर खुल गया होगा। अहमद ये वापस बॉर्डर पे गए हैं, क्योंकि तुम्हें याद रहे कि बॉर्डर के करीब करीब गाड़ी खड़ी हो नहीं सकती। हाँ, तो इन्होंने जो करीबी गांव दूर लेके जानी है, इन्होंने इसलिए वहां गाड़ी लगाई। बहरहाल ये बॉर्डर पहुंचे 2 घंटे के बाद। तो पता ये चला कि जी अभी बॉर्डर खुला नहीं है। इन्हें फिर मायूसी हुई। कहना भाई अभी नहीं खुला, आपने तो कहा था कि 2 घंटे बाद खुल जाएगा। कहने कि हमने कहा जरूर था लेकिन नहीं खुल सका, क्या किया जाए? तो इन्होंने सोचा कि बहस करने से बेहतर है कि पूछ लिया जाए कि कितनी और देर लगेगी। तो पूछा गया कि जी कितनी मजीद और देर लग सकती है? कहने लगे भाई यही 2 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं। खुलने को तो हो सकता है कि अभी खुल जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अब इन्होंने सोचा क्या करें, हम यहां कब तक इंतजार करेंगे? इन्होंने वही जगह चूज की जहां ये पहले खड़े हुए थे, क्योंकि वही जगह उन्हें मुनासिब लग रही थी। उन्होंने गाड़ी वापस ले जाके वहीं दयाल गांव के किनारे पे जो इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की थी उसी दरख्त के नीचे आके ये गाड़ी अपनी खड़ी कर दी। अहमद रात हो रही है। अब तुम्हें याद रहे कि जो गांव देहात होते हैं यहाँ 8 बजे ही रात हो जाती है, यानी बिल्कुल अंधेरा गुप है अहमद। और ये गाड़ी वहां पर खड़ी है। अब ये पूरी फैमिली अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद है। क्या देखते हैं अहमद, घंटा गुजरा, कोई 1.5 घंटा गुजरा है। तो अपनी गाड़ी में से देख रहे हैं कि गाड़ी के फ्रंट शीशे से इन्हें नजर आ रहा है कि सामने से 2 कद्दावर शख्स चले आ रहे हैं। ये पूरी फैमिली ने उनको देखा और गाड़ी में इनके बाप ने इनसे कहा कि खामोश, कोई आवाज नहीं निकाले, ये हमारी गाड़ी की तरफ ही आ रहे हैं। अहमद वो 2 शख्स जो आ रहे हैं वो आम इंसानों से हटके थे। कद्दावर यानी एक आम शख्स से हटके कद्दावर शख्स हैं और उन दोनों के हाथों में टोकरे हैं। अहमद उन शख्स के हाथ, वो जो दोनों आ रहे हैं उनके हाथ में किसी चीज के टोकरे हैं। अब ये नहीं पता कि क्या है, वो टोकरे हैं। वो दोनों शख्स आ रहे हैं और गाड़ी में जो लोग बैठे हुए ये सहमे हुए हैं। पूरी गाड़ी में बाप ने कहा कि खामोश, ये आ तो हमारी तरफ ही रहे। अहमद हकीकतन ऐसा ही हुआ। वो दोनों शख्स आए और इनकी गाड़ी के फ्रंट के आगे आके रुक गए और ये पूरी गाड़ी के अंदर जो फैमिली बैठी है ये कांप रही है पूरी तरीके से। लेकिन क्या है कि इनकी गाड़ी के शीशे जो हैं चारों तरफ ये ब्लैक हैं। वो दोनों शख्स आए और जो टोकरे उनके हाथ में थे अहमद, उन्होंने वो बोनट पे टोकरे रखे हैं, इनकी गाड़ी के बोनट पे। उनको जो बाहर शख्स हैं उनको ये लोग नजर नहीं आ रहे कि गाड़ी के अंदर कोई है, क्योंकि शीशे ब्लैक हैं। और वो गाड़ी बंद करके बैठे हुए थे। बंद करके बैठे हुए हैं, बिल्कुल कांप रहे हैं। ठंड है अहमद, सर्दी का मौसम है और ठंड हो रही है बाहर बला की। और गांव में तो वैसे भी ज्यादा ठंड बिल्कुल ऐसे ही है। ये गाड़ी के अंदर बैठे हुए उनको कांप रहे हैं ये अंदर पूरी फैमिली के। ये कौन लोग हैं? आम लोगों से हटकर हैं अहमद कि बिल्कुल मुंह चेहरों पे कपड़ा पड़ा हुआ है। अब ये गाड़ी में खामोश, क्योंकि अंधेरा गुप हुआ है।
और ये तमाम जो गाड़ी के लोग हैं ये गाड़ी में दब के बैठे हुए हैं, लेकिन जो इनका बाप है वो इनको बिल्कुल झांक के देख रहा है कि ये कुछ खा रहे हैं। अहमद, वो जो दो शख्स आए हैं जो उनके हाथ में टोकरे थे, जानते हो वो टोकरे में क्या है? क्या? वो टोकरे में मिठाई है अहमद। और वो मिठाई, वो दोनों टोकरे जो उन्होंने गाड़ी के बोनट पे रखे हैं और इतनी बुरी तरीके से वो मिठाई खा रहे हैं अपने अपने टोकरे में से कि मैं बता नहीं सकता, यानी बयान से बाहर है। वो बताते हैं कि इतनी बुरी तरीके से वो टोकरे खाए हैं कि बामुश्किल मिनट नहीं लगा वो दोनों टोकरे खाली हो गए। बड़े टोकरे थे? बड़े टोकरे थे और वो दोनों टोकरे खाली हो गए। अच्छा, उनके आगे पर्दा डला हुआ है। अब जब वो दोनों टोकरे खाली हुए अहमद, तो उनमें से जो बाहर शख्स है उनमें से एक ने ये फील किया कि शायद गाड़ी में कोई है। अहमद, वो शख्स फ्रंट के शीशे पे आया है और फ्रंट के शीशे पे आके गाड़ी में झांक रहा है। इसने अपने चेहरे से नकाब हटाया है। उस शख्स ने तो जो गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने जो उस शख्स को देखा, तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि उसकी आंखों की जगह खोल है अहमद, आंखें नहीं है। भयानक चेहरा, जला हुआ उसका चेहरा है अहमद। ये गाड़ी में खामोश बैठ गए हैं एकदम। उस शख्स ने शीशे में आके इनको देखा है, जज किया है कि शायद कोई है। वो नीचे उतरा बोनट से। ये दोनों जने गाड़ी घूम रहे हैं और घूम के इनकी गाड़ी का उन लोगों ने जायजा लिया है। उन्हें नजर नहीं आ रहा अंदर? उन्हें अंदर कोई नजर नहीं आ रहा कि अंदर कोई मौजूद है, या और पत्नी नजर आ भी रहा हो तो क्या? बिल्कुल खामोश। ये अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ये बिल्कुल खामोश हैं, यानी ये समझ लो कि अपनी सांसें भी बिल्कुल आराम से ले रहे हैं। और गाड़ी के अंदर पढ़ाई शुरू कर दी। जितनी आयतें जिसको आती थी फैमिली को, वो पढ़ना शुरू कर दी। वो दोनों शख्स गाड़ी के फ्रंट पे आगे गए हैं और दोनों ने अपने चेहरे से नकाब हटाए हुए हैं और दोनों के मुंह जो हैं वो गाड़ी की तरफ हैं और दोनों के चेहरे भयानक हैं अहमद। उन दोनों ने वापस, वो दोनों जने पलटे हैं वापसी जाने के लिए। अब ये दोनों वापसी के लिए मुड़े हैं अहमद। आहिस्ते आहिस्ते कदम से वो दोनों लोग जा रहे हैं। 2 कदम गए हैं अहमद। 2 कदम के बाद क्या देखते हैं कि वो दोनों शख्स हवाओं में फ्लाई करते हुए गायब हो गए। वो दोनों आदमी सामने से हवा में उड़ते हुए गायब हो गए। अब ये घर वाले देख रहे हैं कि ये कौन सा मंजर है। बजाय इसके अहमद कि ये वागा जाते, अटारी जाते, फिर अमृतसर जाते, नहीं, इन्होंने गाड़ी मोड़ी और ये वापस कराची के लिए। वो जाहिर सी बात है, वो पूरी फैमिली ने 2 जिनों को अपनी आंखों से विंड स्क्रीन पे बिल्कुल गाड़ी की देखा है। तो वो तो यही समझ रहे होंगे कहीं नुकसान ना पहुंचा, आगे जाके नुकसान ना पहुंचाते। उन्होंने अमृतसर भी जाते तो क्या जाते, वो बॉर्डर तो खुला ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही था। उन्होंने वापसी आना ही बेहतर समझा कि यहाँ ना जाने कितनी देर और गुजारनी पड़े और खुदा ना खास्ता हमारे साथ कोई हादसा हो जाए। होए शेख साहब, ये एक मतलब ये हमारे यार के साथ ये हुआ। उसने आगे बढ़ा और जब उस वक्त वो मुझे बता रहा था तो मैं ये समझता हूँ कि उसके बताते वक्त उसके चेहरे से पसीने टपक रहे थे अहमद, क्योंकि उसके साथ हुई। क्या बात है शेख साहब, वैसे ये कहानी तो खैर बहुत ज़बरदस्त थी। हाँ। लेकिन आपने बॉर्डर की बात करी, क्योंकि दोनों बॉर्डर, और मुझे 80s का वो ज़माना याद आ गया। 2005 और 7 तक भी हालात ऐसे थे कि काफ़ी पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर, अरे बड़ा मज़ेदार टाइम, अमृतसर से लोग यहाँ सफ़र करते थे लाहौर, और हम पाकिस्तानी लाहौर से अमृतसर सफर करते थे। दुआ यही है कि दोबारा से हालात ठीक हो जाएं। बिल्कुल होंगे। और वाघा बॉर्डर का मेरा परेड देखने का इत्तेफाक बहुत हुआ है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि लोग वहाँ के भी बहुत मजेदार हैं। अरे क्या बात है, और इतना प्यार है अहमद। इतना प्यार, क्योंकि मेरे फादर का पूरा खानदान इंडिया का था, आपका भी गालिबन बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ताल्लुक नागपुर से है और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यार मिला और हिंदुस्तान जाने का इत्तेफाक भी हुआ। अच्छा, और जहाँ गए वहाँ जो लोगों ने प्यार दिया है, क्या बात है, वो मैं बयान से बाहर है। बहुत खूबसूरत, और इतने खूबसूरत लोग जितना खूबसूरत हिंदुस्तान है। क्या बात है, तमाम हिंदुस्तानियों को दिल से प्यार। आप यकीन करें, ये बॉर्डर हटा दे तो ऐसा लगता है हम एक ही हैं। बिल्कुल ऐसी हमारी जबान एक है, हमारा पहनावा एक है, हम लोग मिलते जुलते ऐसे हैं कि जैसे बिल्कुल हम फैमिली मेंबर्स ही हैं यार। बस ये
हुकूमती सतह पे जो मामलात हुए होंगे, ये कुछ ज़्यादा खराब इंशाल्लाह हुआ है। बेहतर हो। नहीं तो आप यकीन करें, जब पाकिस्तानी और इंडियन दुबई में रहते हैं हाँ। तो क्या मिलकर रहते हैं, हाँ, बिल्कुल एक कमरे में रह रहे होते हैं यार। बिल्कुल रह रहे होते हैं। तो लोगों के हालात तो ठीक है, और लेकिन खैर अब वल्लाह आलम इसमें क्या बिल्कुल क्या वो है। किसी भी मजहब से हों, लेकिन ये जाहिर नहीं होने देते कि हम अलहदा हैं, बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, हम घुल मिल जाते हैं। बड़ा प्यार। तो ये है कि अब दुआ ये है कि अच्छे हालात हो जाएं दोनों मुल्कों इंशाल्लाह के, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह फिर हम हिंदुस्तान भी आना होगा और अपने प्यार करने वालों से मुलाकात होगी, जिंदगी की खैर रही तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब शेख साहब दूसरी कहानी। हाँ अहमद, ये अपनी दूसरी कहानी, ये एक नाई की कहानी, हेयर ड्रेसर जो होते हैं, ये एक नाई की कहानी। क्या होता है कि नाई अपनी दुकान में कटिंग वटिंग करता है, इलाके में बड़ा मशहूर है, कटिंग करता है। तो इसका एक कस्टमर है, गफ्फार कस्टमर है इसका, बहुत पुराना इसका कस्टमर है, उसके बाल यही काटता है। तो एक दिन वो गफ्फार इसकी दुकान पे बैठ के बाल कटिंग करवा रहा है। तो बाल कटाने के बाद उसने पैसे दिए। पैसे देने के बाद नाई से कह रहा है गफ्फार कि देखो भाई, मेरे यहाँ औलाद हुई है, तो तुम्हें उसके बाल काटने के लिए मेरे साथ घर चलना होगा। तो इसने बोला हाँ भाई, मेरा तो काम ही यही है। आपका घर कहाँ है? उसने बताया थोड़ी सी दूर। बोला ठीक है, मैं ये 2 कस्टमर फारिग करता हूं और फिर मैं आपके साथ चलता हूं। कहता है छोड़ो ना इन कस्टमरों को यार, जो पैसे तुम्हारे बनेंगे वो मैं आपको दे दूंगा, इनको तुम आके बाद में डील कर लेना। क्योंकि जब घर पे नाई बाल काटने जाता है तो उसके पैसे डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसने उसको तरजीह दी। ये जो 2 कस्टमर दुकान में बैठे हुए, इनको बोला भाई बात सुनो, तुम अगर इंतजार कर सकते हो तो 2 घंटे इंतजार कर लो, और नहीं तो फिर कल आना, मैं भी काम से जा रहा हूं। ये उस शख्स के साथ हो लिया। किसके साथ? गफ्फार के साथ। उसके घर जा रहा है उसके बच्चे के बाल काटने के लिए, उसके यहाँ बेटा हुआ है। अब ये उसको लेके जा रहा है अपने साथ। अहमद, जहां वो रहता था उसने वो इलाका क्रॉस किया है। याद रहे कि ये बाइक पे जा रहे हैं दोनों। गफ्फार को इसने पीछे बिठाया हुआ है, नाई बाइक चला रहा है और ये उसके घर के लिए जा रहे हैं। अब गफ्फार पीछे बैठा हुआ है, नाई गाड़ी चला रहा है, बाइक चलाते हुए लोग जा रहे हैं। इन्होंने अपना एरिया क्रॉस कर दिया, मेन रोड पे आ गए, मेन रोड से चले जा रहे हैं। अब आप गफ्फार से बोल रहे हैं अरे भाई कितनी दूर और जाना? बोला कुछ नहीं, बस आगे जाके कच्चे में उतार लो। उसने बोला आगे जाके कच्चे में उतार लो? बोला ठीक है भाई, कच्चे में ही होगा। उसने गाड़ी कच्चे में उतार दी। अब जब कच्चे में उतार दी तो गाड़ी जा रही है कच्चे में। कह रहा भाई कितना और जाना है? कह रहा बस ये सामने जो टीला नजर आ रहा है, ये टीला क्रॉस करते ही है। अब टीला वो है जहां पे थोड़ा सा पहाड़ी सिस्टम आ गया है। ये बाइक लेके चढ़ रहा है, बाइक लेके टीले से नीचे उतरा है। बोला भाई कहाँ जाना है? यहाँ कहाँ घर है? यहाँ तो पहाड़ी पहाड़ है। कह रहा तुम्हें नजर नहीं आएगा, चलो थोड़ी सी दूर और है। अहमद, ये वो बाइक के लिए आके उसने वो बाइक खड़ी की है। उससे बोला बस रोको। उसने वो बाइक रोकी, उससे बोला आ जाओ। अब गफ्फार आगे आगे है, ये गफ्फार के पीछे पीछे अपनी वो पेटी लेके उसके पीछे पीछे जा रहा है। क्या देखता है कि ये एक पहाड़ के पास जाकर रुक गया है गफ्फार। इसने देखा कि दूर तक तो कोई घर नजर नहीं आ रहा है। यहां कहां घर है? कह रहा यही तो मेरा घर है। अहमद, पहाड़ के अंदर एक कपड़ा पड़ा हुआ है टाट नुमा। उसने वो कपड़ा हटाया है और गफ्फार अंदर गया है। नाई बाहर खड़ा हुआ है। तो गफ्फार कहता है आ जाओ। नाई हैरत से देख रहा है कि ये इस गार में रहता है। अब जैसे ही नाई अंदर दाखिल हुआ है अहमद, तो जो गफ्फार की बीवी है वो सामने खड़ी हुई है। ये अंदर दाखिल हुआ, इसने गफ्फार की बीवी को देखा और गफ्फार की बीवी को एक लम्हे देखते ही उस गफ्फार की बीवी ने अपना चेहरा छुपा लिया। इसने क्या जज किया मालूम? क्या? इसने देखा कि जो गफ्फार की बीवी है उसका पूरा चेहरा जला हुआ है। अहमद, इसने देखा, इसको खौफ आया कि गार के अंदर ये एक ऐसी औरत जिसका चेहरा जला हुआ है और पूरा सही से देख भी नहीं सका, सिर्फ इतना जज किया है कि ये जली हुई है, लेकिन इसने मुझसे अपना चेहरा छुपा लिया है। बहरहाल ये इसके जहन में बैठ गई बात कि ये औरत का चेहरा जला हुआ है। औरत अंदर चली गई है। अब ये वहां बैठा हुआ है और गफ्फार से कह रहा है हाँ भाई बच्चे को लेकर आओ। कह रहा हाँ बैठो मैं लेके आता हूं। अहमद, गफ्फार बच्चे को लेकर आया है। अब जब बच्चे को लाके गफ्फार बैठा है तो वो पूरा बच्चा जो है ढका हुआ है। उस बच्चे का कुछ भी नजर नहीं आ रहा अभी, उसके चेहरे पर भी कपड़ा है। ये गफ्फार बैठा है अपने बच्चे को लेके और जैसे ही बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाता है कि इसके बाल काटने हैं, उसने कपड़ा हटाया
तो जानते हो नाई ने क्या देखा? क्या? वो देख रहा है कि उस बच्चे के चेहरे पे, पूरे चेहरे पे बाल ही बाल है अहमद। पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ है। पूरा चेहरा इसने देखा और एकदम खड़ा हो गया। कौन? जो बाल काटने गया है नाई, एकदम उसको देख के खड़ा हो गया और पीछे हट गया। गफ्फार ने कहा क्या हो गया? कहने लगे ये आपका बच्चा है? उसने बोला हाँ। तुम्हें इतनी हैरानगी क्यों है? उसने बोला मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। अरे कह रहे छोड़ो, जिस काम से तुम आए हो उस काम के लिए, जिस काम के लिए तुम आए हो वो काम करो। अहमद, वो डरते डरते नीचे बैठा है नाई और उसने बाल उतारना शुरू किए हैं। अहमद, उस बच्चे का पूरा चेहरा साफ किया है उसने। उस बालों से बाल हटाए हैं तो बच्चे का चेहरा निकल के आया है अंदर से कि हाँ कोई बच्चा है। उसके सर के बाल काटे हैं। पूरे बाल काटने के बाद ये जब खड़ा हुआ है तो गफ्फार इससे कह रहा है तुम चले जाओगे या मैं तुम्हें छोड़ने चलूं? इसने कहा नहीं, मैं चला जाऊंगा, बहुत शुक्रिया, मुझे रास्ता याद है, मैं चला जाऊंगा। गफ्फार ने उसको उसके पैसे दिए घर तक आने के और उसको मजीद एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है। तो नाई ने पूछा कि जो मेरी मजदूरी बनती थी वो तो आपने मुझे दे दी, ये पैसे और क्यों दे रहे हैं? तो जानते हो गफ्फार ने उससे क्या कहा? क्या? गफ्फार कह रहा है ये तुम्हें इस बात के पैसे हैं कि तुम मेरे बच्चे का जिक्र बाहर किसी से नहीं करोगे। जो बच्चा तुमने अभी देख रहे हो, इस बच्चे का जिक्र बाहर किसी से नहीं करोगे, ये इस बात के पैसे हैं। नाई खुश हुआ, कहने लगे हाँ भूल जाएं, मैंने कुछ नहीं देखा। ये बाहर निकला है, अपनी दुकान पे आ गया है। अब दुकान पे आने के बाद कस्टमर डील कर रहा है, बाल काट रहा है। दूसरा दिन हुआ है मत। अब जब दूसरा दिन हुआ, ये अपनी दुकान पे खड़ा हुआ है हस्बे दस्तूर। तो तुम्हें याद हो कि हम जब भी किसी नाई के पास जाते हैं, बाल कटाते हैं, हाँ। तो ये जो नाई होते हैं ये बड़े तवील गुफ्तगू करते हैं। इनको बोलने की बड़ी बीमारी होती है। ये बात करते रहते हैं और काम करते रहते हैं। तो ऐसा ही हुआ, ये बाल काट रहा है एक शख्स के। ये जिसके बाल काट रहा है, याद रहे कि ये इल्म जानता है, आमिल है कोई जिसके ये बाल काट रहा है। अब ये उसके बाल काट रहा है क्योंकि ये नाई इसी इलाके में रहता है। ये अच्छी तरह जानता है कि जिसके मैं बाल काट रहा हूं ये थोड़ा पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी है। इसने बोला कि क्यों ना इससे जिक्र किया जाए ताकि मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाए। अब ये उसके बाल काट रहा है और उससे वो बात शेयर कर रहा है कि जिस बात के लिए उसने मना किया गफ्फार ने कि ये बात किसी से शेयर नहीं करनी, लेकिन चूंकि इसको बोलने की आदत है, ये उससे शेयर कर रहा है। कटिंग करते करते उससे कह रहा है यार एक बात तुमसे पूछनी है। तो जो बाल कटा रहा है उसने बोला हाँ पूछो। कहता है कल मेरे साथ अजीब वाकया हुआ कि मैं अमूमन लोगों के यहां जाता हूं, उनके बच्चों के बाल काटता हूं और ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनके बच्चों के बाल मैंने काटे हैं। पूरे इलाके के तकरीबन बच्चों के बाल मैं ही काटता हूं, लेकिन कल मेरे साथ जो हुआ ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ। तो जो शख्स बाल कटा रहा है उसने पूछा ऐसा क्या हुआ जो तुम बता नहीं रहे? कह रहा मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिस बच्चे के कल मैंने बाल काटे हैं उस बच्चे के पूरे जिस्म पे बाल थे, उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। तो जो बाल कटा रहा था उसने उस नाई का हाथ रोक दिया और एकदम उसकी तरफ हो गया। कहने लगे क्या बोल रहा है? बोल रहा हाँ मैंने कल जिस बच्चे के बाल काटे हैं उसके पूरे जिस्म पे बाल थे। फिर उसने इसका पता नहीं पूछा कि वो वही बता रहा है। हाँ। कह रहा है मुझे ये बता कि तू बाल काटने गया कहां था? उसने कहा बहुत दूर। वो मुझे करीब कहते कहते ले गया, लेकिन जहां मैं बाल काटने गया वो घर पहाड़ों में था। गार में उसका घर था। जो वो मुझे बाल काटने जिस घर में ले गया वो घर क्या था? गार था। उस गार में वो बच्चा था जिसके मैं कल बाल काट के आया हूं। तो जानते हो जो बाल कटा रहा था उसने उससे क्या कहा? नाई से। क्या? नाई से कहता है सुन, अगर तू उस बच्चे के बाल मुझे ला दे तो मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा। वो कहता है 5,000 रुपए दोगे? बाल ला दूं? अरे भाई मैं बाल क्यों ला दूं? अच्छा वो उससे कह रहा है कि मुझे बाल ला दे, मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा। तो नाई उससे कह रहा है मैं तुझे इस बच्चे के बाल क्यों ला के दूं? हाँ। जो तू मुझे 5,000 देगा। तो उस शख्स ने कहा, वो जो पढ़ाई जानता है, वो नाई से कह रहा है
5 छोड़, मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन मुझे उस बच्चे के बाल ला दे। शायद वो जो आमिल था, हाँ, वो समझ गया, वो समझ गया अहमद। पहाड़ों में रहना, अंधेरी जगह पे और जिस्म पे बाल ही बाल, बाल ही बाल, वो कुछ और मखलूक है। वो समझ गया कि वो जो बच्चा है वो आम बच्चा नहीं है। तो ये उससे कह रहा है नाई से कि सुन, मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, मुझे सिर्फ उस बच्चे के बाल चाहिए। अच्छा ये आमिल है, आमिल है और ये बाल मांग रहा है, बाल मांग रहा है। तो मैंने ऐसा सुना है कि बाल के जरिए आप जिन्नात को अपने वश में कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जिन्नातों के बाल अगर आपके पास हों तो आप पढ़ाई करके उनको अपने वश में कर सकते हैं। और ये यही करना चाह रहा था, ये वही करना चाह रहा था तो अहमद। उसने बाल दिए, वही हुआ। अब ये नाई से कह रहा है, हाँ। कहता है तो सुन, 10,000 रुपए कोई मामूली रकम थोड़ी है बेवकूफ, 10,000 रुपए मैं तुझे दूंगा। अब नाई के दिल में जो है लालच आ गई अहमद। इसने सोचा मुझे करना ही क्या है, बाल ही तो लाके देने, पूरे महीने की कमाई, पूरे महीने की कमाई आ जाएगी, मैं इसको बाल दूंगा, ये मुझे 10,000 रुपए दे देगा। कहता है ठीक है, मेरा जब भी वहां जाना होगा मैं तुझे बाल ला दूंगा, लेकिन याद रहे मैं पहले तुझसे पैसे लूंगा। ये आमिल जो है ये कह रहा है हाँ मैं तुझे पैसे दूंगा, लेकिन तुझे भी याद रहे कि बाल मुझे उसी बच्चे के चाहिए। इसने बोला मेरा तेरा वादा हो गया। अहमद को महीना गुजरा, 1 महीना गुजर गया, वही गफ्फार इसकी शॉप पे आया है। इसने उस गफ्फार को देखा, इसको याद आ गया ये वही शख्स है जो मुझे बाल काटने के लिए लेके गया था, क्योंकि जानता है गफ्फार इसी की दुकान से कटिंग कराता है। गफ्फार आया है, कुर्सी पे बैठा है, 1 महीना गुजर चुका है इसको जो ये घर गया था। अब ये गफ्फार की कटिंग कर रहा है। कटिंग करते करते ये गफ्फार से पूछता है और सुनाओ सब खैरियत है? इसने बोला हाँ सब खैरियत है। अरे भाई बच्चे की सुनाओ। कह रहे हाँ याद आया, तुमने अच्छा वो मुझे याद दिला दिया, और तुम मुझे याद ना भी दिलाते तो भी मैं आज तुम्हें अपने घर लेके चलता। वो कहता है भाई आज मुझे क्यों जाना पड़ेगा? कहता भाई 1 महीना हो गया ना तुम्हें आए हुए। कहता है हाँ 1 महीने पहले तो तुम्हारे बच्चे के बाल काटे हैं मैंने। तो कहता है बाल दोबारा बढ़ गए हैं, तुम्हें फिर मेरे साथ चलना होगा। अहमद इसने ये सोचा कि ये जो मुझे चलने के लिए कह रहा है, मैं जाऊंगा तो भी मुझे पैसे मिलेंगे, मैं वहां से वापस आऊंगा और बाल लेकर आऊंगा, उसके बाद भी मुझे पैसे मिलेंगे। इसने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। गफ्फार इससे पूछ रहा है सुनो तुमने मेरे बच्चे का किसी से जिक्र तो नहीं किया? इसने कहा नहीं गफ्फार कैसी बात कर रहे हो, मैं क्यों जिक्र करने लगा। तो फिर चले तुम्हारे घर चले, बच्चे के बाल काटते हैं। कहता हाँ चलो। अहमद ये दोनों दोबारा बाइक पे बैठे हैं। अब ये इसको गफ्फार अपने घर लेके जा रहा है, उसी घर यानी वही गार में बच्चे के बाल काटने के लिए। ये वहां पहुंचा है, गार में पहुंचे हैं, गफ्फार ने बच्चे को गोद में लिया हुआ है। अब जब कपड़ा हटाया अहमद तो क्या देखता है कि 1 महीने में वो बाल दुगने हो गए हैं, इस हद तक बढ़ गए हैं कि जो ये बाल पहले काट के गया था उससे 2 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। इसने देखा कि इतनी तेजी से बाल बढ़ गए। इसने गफ्फार की तरफ देखा और बता रहा है कि इतनी तेजी से। गफ्फार ने बोला छोड़ो इन बातों को, तुम जिस काम से आए हो वो काम करो। इसने गफ्फार से कहा कि गफ्फार भाई मुझे पानी पिलाइए। गफ्फार पानी लेने गया है अहमद। इसने क्या किया कि वो बच्चे के चेहरे के बाल उतार कर और अपने साथ जो ये लेके गया था पेटी, उसने उस पेटी में वो बाल रख दिए, यानी छुपा लिए। पूरे बाल वाल बच्चे के फ्रेश करने के बाद ये वहां से उठा है। हस्बे दस्तूर गफ्फार ने उसको उसका मुआवजा दिया घर तक आने का, और वही पैसे एक्स्ट्रा इसको दोबारा दिए कि ये पैसे वही हैं कि आप इस बात का किसी से जिक्र नहीं करोगे। इसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इसने पैसे जेब में रखे अहमद और ये आ गया सीधा अपनी दुकान। बजाय इसके कि दुकान पे रुकता नहीं, क्योंकि इसको तो 10,000 रुपए चाहिए थे, ये सीधा आलिम के घर चला गया कि वो पता नहीं कब आएगा, मैं बाल पता नहीं कब दूंगा, क्योंकि इलाके में रहता है वो आलिम जो है। ये उसके घर गया, नाई उसने जाके उसका दरवाजा नॉक किया। आलिम बाहर आया, हाँ भाई खैरियत? मेरे दरवाजे पे? बोले हाँ मैं तुम्हारा काम करके आ गया हूं। बोले अच्छा हाँ तो फिर? बोले ऐसे नहीं, पहले 10,000
बोला रुक, मैं लेके आता हूं। वह आलिम अंदर गया है, 10,000 रुपए ला के नाई को देता है और नाई अपनी पेटी में से बाल निकाल के उस आलिम को देता है। आलिम ने वो बाल देखे, कहता तुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये उसी बच्चे के बाल हैं। मेरे हाथ में आते ही मुझे ये अंदाजा हो गया है कि ये किसके बाल हैं, क्योंकि वो पढ़ाई जानता है अहमद। नाई तो आ गया अपनी दुकान में, आलिम ले गया वो बाल अपने घर में। अब आलिम बैठ के कर रहा है उस बाल के ऊपर पढ़ाई अहमद। उसने अपना इल्म शुरू कर दिया, वो अपना काम उसने शुरू कर दिया है। अब जब अपना काम शुरू कर दिया अहमद, तो क्या होता है, ये अपनी दुकान में है नाई। शाम हुई, मगरिब गुजरी, मगरिब के बाद अब ये नाई अपनी दुकान बंद कर रहा है। नाई ने अपनी दुकान बंद की है और जैसी दुकान बंद की है अहमद, शटर गिराया इसने, तो अचानक क्या सुन रहा है कि दुकान के अंदर से कोई शटर बजा रहा है। अंदर से नाई ने सोचा कि जब मैंने दुकान बंद की तो दुकान के अंदर तो कोई भी नहीं था, फिर ये शटर अंदर से कौन बजा रहा है। इसने शटर उठाया अहमद, शटर उठाया। अब चूं कि दुकान में अंधेरा है, मगरिब हो चुकी है, इसने दुकान की लाइट जलाई है अहमद। जैसे ही लाइट ऑन की है तो क्या देखता है कि कुर्सी के ऊपर एक शख्स बैठा हुआ है जिसका मुंह नीचे है और पीठ जो है वो नाई की तरफ है। इसने आवाज दी नाई ने, अरे तुम कौन हो और मेरी दुकान में क्या कर रहे हो? दुकान तो मैं बंद कर चुका, तुम अंदर क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो। अहमद, बाहर क्या निकलना था, कुर्सी उस शख्स ने घुमाई है और घूम के जो इसकी तरफ आया है, नाई की तरफ। नाई ने इसका हुलिया देखा तो जानते हो वो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि वो एक भयानक चेहरा है अहमद, पूरा मुंह उसका जला हुआ है, उसके चेहरे से मवाद टपक रहा है और आंखें उसके बिल्कुल रेड हुई हुई, उसकी आंखें बिल्कुल जैसे शोले जल रहे हैं और वो नाई को गुस्से से देख रहा है। नाई ने उसको देखा और जैसे चीख के भागने लगा तो शटर अपने आप नीचे गिर गया है। शटर पूरा बंद है क्योंकि वो बाहर से खुलेगा तो ये बाहर निकलेगा। शटर गिर चुका है और नाई दुकान के अंदर मौजूद है और इसके सामने वो शख्स जो इसकी सीट पर बैठा हुआ इससे मुखातिब है। अब ये नाई से बात कर रहा है कि क्या किया तूने? इसने बोला क्या किया मैंने? नाई उससे कह रहा मैंने क्या किया? बोले तूने क्या किया? मैंने तुझे मना किया था कि मेरे बच्चे का जिक्र किसी से करना नहीं। तो नाई कह रहा है मैं तुम्हें पहचाना नहीं। कह रहा है मुझे नहीं पहचाना? मैं गफ्फार हूं जो तेरी दुकान से बाल कटाता रहा हूं। और अब वो जिन की हालत में है। वो जिन की हालत में है। तो नाई ने उससे कहा कि तुम गफ्फार कैसे हो सकते हो? कह रहा क्यों नहीं, मैं गफ्फार हूं और सुन, मैं एक जिन हूं और जिस बच्चे के बाल तू जाके काटता रहा है वो मेरा बच्चा है, यानी जिन का बच्चा जिन होगा जिसके तू बाल काटता रहा। मैं तुझे मना करता रहा कि तू किसी को बताना नहीं, तो तूने फिर किसी को क्यों बताया? नाई कह रहा नहीं मैंने किसी को नहीं बताया। बोला झूठ, झूठ बोल रहा है तू। जिसको तूने बताया था उसका तो काम हो गया। क्यों? कि वो मेरे बच्चे के बाल लेकर पढ़ाई में मसरूफ था। वो तो शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंचा और मैंने उस आमिल को उसके अंजाम तक पहुंचाया, यानी मैंने उस आमिल को मार दिया। नाई ने ये सुना, क्या कह रहे हो तुमने उस आमिल को मार दिया? कहता है हाँ, क्यों ना मारता? अगर मैं ना मारता तो वो मेरे पूरी फैमिली को अपने वश में कर लेता। मैं ताउम्र मेरी फैमिली उसकी गुलामी में रहती, इसलिए मैंने उसे मारना गनीमत जाना। और सुन, तुझे मैं मना करता रहा कि किसी को बताना नहीं, मगर क्यों कि तू नाई है और तू बगैर बोले चुप रह नहीं सकता। तुझे बोलने की बहुत बीमारी है, तो तेरा भी इलाज मैं करूंगा। तुझे मैं वो सजा दूंगा कि तू किसी से कुछ कह नहीं सकेगा। नाई कहता है कि मुझे माफ करो। कहता नहीं, जो तूने गुनाह किया है उसकी सजा तो तुझे मिलेगी। जानते हो अहमद क्या किया? क्या? उसने नाई की जबान ही गायब कर दी कि ना तेरी जबान होगी
ना तू और किसी को बता सकेगा और ना किसी से फजूल बात कर सकेगा। नाई की जबान ही गायब कर दी अहमद। नाई की जबान गायब करके अहमद ये कुर्सी घुमाता है। अब जैसे ही कुर्सी घूमी है, कुर्सी से वो गफ्फार गायब है अहमद। अब जब वो दुकान के अंदर है, नाई शटर पीट रहा है, अपनी ही दुकान का शटर पीट रहा है, तो बाहर लोग जमा हो गए कि अंदर कौन है। जब लोगों ने शटर खोला तो देखते हैं कि वही नाई जिसकी ये दुकान थी अपनी ही दुकान में बंद था। अब उस नाई से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे बताता, जबान ही नहीं है। वो तमाम लोग जो दुकान के बाहर खड़े हुए थे, जो ये देख रहे हैं कि अभी शाम तक तो ये बोल रहा था, अब ये बोलने से भी कासिर है। तो जानते हो नाई ने क्या किया? नाई बगैर इसके कि वो टाइम जाया करता, वो सीधा आमिल के घर भागता हुआ गया है, क्योंकि इलाके में रहता है। वो आमिल के घर पहुंचा। क्यों? अब जब ये वह आमिल के दरवाजे पे पहुंचा है तो देखा है कि लोगों का रश लगा हुआ है, क्योंकि ये बोलने से कासिर है अहमद। ये लोगों को इशारे से पूछ रहा है कि क्या हुआ, इशारे से पूछ रहा है हिला हिला के कि क्या हुआ। तो लोगों ने इससे कहा कि यहां जो रहता था शख्स, उसने खुदकुशी की है। जानते हो खुदकुशी कैसे की है? कि इसने पंखे में लटक के अपनी जान दे दी। अब ये तो जबान खो चुका है, ये लोगों को क्या बताए कि इसको लटकाया किसने है। अहमद, ये खामोश ही रहा, और खामोश रहना ही गनीमत जाना, बजाय इसके कि इशारों में कहता, लिख के देता, कुछ भी नहीं। इसने चुप रहना ही गनीमत जाना, क्योंकि इसकी भी जान को खतरा होता, फिर इसकी भी जान को खतरा हो जाता। ओए होए होए होए, वो कहते हैं ना कि किसी का राज तलाश मत करो और मिल जाए तो फाश मत करो। बिल्कुल ऐसे ही। जब आपको तंबी की जा रही है एक चीज के लिए, आपकी समझ में भी आ गया है आहिस्ता आहिस्ता कि ये कुछ और काम है, तो मुझे मना किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैंने वो पैसे की लालच में वो बाल लाके उसको दिए आमिल को। आमिल भी अपनी जान से गया, और ज्यादा बोलने की वजह से तू अपनी जबान से गया। ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी शेख साहब। मैं तो रोक के खड़े हो गए। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम जो कहानियाँ सुनाते हैं यहाँ पे शेख साहब अपने अंदाज़ में, वो लोग हमें सेंड करते हैं। तो अल्लाह ना करे आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया, या फिर आपके किसी दोस्त के साथ, फैमिली मेम्बर्स, अल्लाह ना करे, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और हम उसको अपने अंदाज से शेख साहब इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे, बयान करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जाते जाते शेख साहब, जाते जाते मैं तो एक बात ये कहता हूँ कि किसका दिल चाहता है मैं अपने घर वालों को छोड़ के जाऊँ, और हकीकत ऐसे ही है कि जब तक आदमी बाहर घूमे फिरे कुछ भी करे, लेकिन घर जो होता है वो घर होता है अहमद। क्या बात। और जहां मैं इस वक्त बैठा हूं, वो हमारा, मैं अपने लोगों के सामने बैठा हूं, अपने घर वालों के सामने बैठा हूं, तो ये मेरा घर है, और किसी का दिल नहीं चाहेगा कि वो अपना घर छोड़ के जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी। हमेशा से कहता हूं कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और साथ में उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल नहीं रख पाते। शायद आपका ख्याल रखने से उन्हें भी ख्याल आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।